नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। कोटा में आज पोलित ब्यूरो की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक हुई। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। इसमें पूरे देश से कोने कोने से कॉमरेड बंधु पधारे हमारे साथ हैं। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान में एक किसान आंदोलन से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, तारा सिंह सिद्धू नाम है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है और इसके अलावा किसान आंदोलन से संबंधित आज भी पंजाब में आंदोलन अनवरत जारी है। राजस्थान में क्या व्यू रचना है इसकी, बताइए सर। अभी ये जो सेमिनार है वो तो इस देश के अंदर कैसे वाम जनवादी शक्तियां जो किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ती हैं तो कैसे एक मंच पर आके साथ होके लड़ाई लड़ सके। जहाँ तक किसानों का और राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान के अंदर अभी ऑल इंडिया का स्तर पे जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है वो है 26 नवंबर को, जब पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन शुरू हुआ था और दिल्ली की तरफ कूच किया गया था, तब पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टर से लेकर और दिल्ली तक पूरे देश के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले उन्हीं मांगों को लेकर, जिन मांगों को मौजूदा दिल्ली की सरकार ने वादा करने के बाद मुकर गई, उनको पूरा करवाने के लिए, और दूसरे जो किसानों के सवाल हैं स्थानीय स्तर पे, जैसे अभी राजस्थान का प्रमुख सवाल है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद है मूंग की, मूंगफली की, कपास की, सोयाबीन की, जिसके भाव तय हैं और अभी खरीदारी कोई शुरू नहीं हुई, और 2000 से लेके 2500 रुपया एक एकड़ के पीछे, एक क्विंटल के पीछे किसानों को नुकसान हो रहा है। इन सब सवालों के ऊपर हम 1-2 दिन के अंदर राजस्थान के संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग करने जा रहे हैं, और जो शक्तियां यहाँ इकट्ठी हैं आंदोलन के तहत, इनको और वो बाकी जो यहाँ नहीं है लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है आंदोलनों में, उनको साथ लेके राजस्थान में आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। और ऑल इंडिया किसान स्तर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा की 16 अक्टूबर को दिल्ली में मीटिंग है, जिसमें किसान आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली की मीटिंग। तो एक चीज बताइए आप, पंजाब में और हरियाणा में किसान अपने हक हकूक के लिए बहुत अवेयर है। राजस्थान में एक पर्टिकुलर एरिया है, गंगानगर, हनुमानगढ़, वो वाला एरिया। वहाँ चूंकि वहाँ हरियाणा पंजाब की छाया पड़ती है, ये इधर वाला एरिया है, यहाँ क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं है? उसके कई कारण हैं। कुछ तो क्या लीडरशिप कमजोर है? हाँ, ये हमारा भी एक कमजोर पक्ष है कि हम पूरे राजस्थान के उन हिस्सों को जो खेती किसानी से जुड़े हुए और उपेक्षित हैं, नुकसान उठा रहे हैं, उनको सचेत करके आंदोलनों का हिस्सा नहीं बना सके। और दूसरा कारण ये है कि राजस्थान कृषि क्षेत्र में भौगोलिक तौर पे जो बहुत विभाजित है, आदिवासी बेल्ट है, जहाँ जहाँ खेती किसानी के आंदोलन पहले सक्रिय रहे, वो आंदोलन ही ज़्यादा उसका हिस्सा बने, ये सच है। गंगानगर, बीकानेर, सीकर और ये हमारा पूर्वी राजस्थान के हिस्से, ये सारे। और अब इस कमजोरी को हमने नोट किया है कि राजस्थान के अंदर सारा राजस्थान खेती किसानी ही नहीं, आम ग्रामीण जन इस आंदोलन का हिस्सा बने, ये कोशिश करेंगे। सर, ये जो बेल्ट है, झालावाड़ हुआ, इधर छाबड़ा हुआ, ये बेल्ट अफीम किसानों के नाम से जानी जाती है। उनके साथ उनकी बड़ी समस्याएं होती है, उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है उनकी। हाँ, गवर्नमेंट की मोनोपोली के भी उसके कारण है। एक तो क्या है कि वो सीमित एरिया के किसानों की समस्याएं उनकी है, तोल को लेके है, उनका जो वेस्टेज है, जिसको पोस्ट बोलते थे, उसको आजकल उसकी बिक्री जो उनसे आमदन होती है उस पर पाबंदी हो गई, और उनका जो लैब है वो जो उसका टेस्ट होता है जिसके आधार पे आगे का उनको दोबारा पट्टा मिलता है,
उनकी समस्याएं हैं और किसान आंदोलन को उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सिद्धू साहब- हमने कोशिश की थी चित्तौड़ के आसपास का जो ये अफीम उत्पादित क्षेत्र है, लेकिन उसमें खाली एक राज्य सरकार नहीं है, उसमें देश दुनिया, भारत का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और के साथ अनेक एजेंसी इन्वॉल्वमेंट है। कई एजेंसी इन्वॉल्व सिद्धू साहब, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी जी ने एक मिलेट्स के बारे में चलाया है, इससे किसानों को फायदा है नुकसान है? मिलेट्स, मोटा अनाज, मोटा अनाज के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक मिशन चला गया है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग हो, अधिक से अधिक मतलब पैदावार हो, इससे किसानों को क्या फायदा है? नहीं, मोदी की तो कोई खोज नहीं है। ये जो हमारा परंपरागत तौर पे मोटा अनाज ही हमारे यहाँ खाया जाता था, और हमारे वो डीएनए में ही मोटा अनाज है, चाहे रागी है, चाहे ज्वार है, चाहे बाजरा है। तो दे रहे हैं, नहीं, प्रमोट तो कर रहे हैं। वो प्रमोट कर रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है इसका। अगर मोटा अनाज जो राजस्थान का प्रमुख उत्पादन है, उसका अगर उनको भाव मिलता है और उसकी बिक्री होती है और जनता में भी अगर वो खाया जाता है तो कोई बुरा नहीं, वो अच्छा है। सिद्धू साहब, एक और प्रश्न है। आप ये देखिए, मैं अपने हाड़ौती के किसानों की बात करता हूँ, किसानों में अवेयरनेस कम है। जैसे कि यदि एक बार लहसुन बोएंगे तो लहसुन बो देंगे, नतीजा ये होता है लहसुन इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि 5 रुपए किलो बिकता है। फिर एक बार नहीं बोएंगे तो फिर 200 रुपए किलो बिकता है। उसके बारे में क्या कहोगे आप? वो सारी फसलों के बारे में है, सिर्फ गेहूं और धान को छोड़कर बाकी जिसका भाव ऊंचा होता है, अगली बार वो किसान उधर हो जाता है। पिछली बार मूंग अच्छा था तो मूंग की खेती बढ़ गई, और ग्वार एक होता है, नहीं, रेट डाउन होते हैं, किसान उसका हल है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो और गारंटी हो उसकी। न्यूनतम समर्थन मांग कर रही है आपकी, गवर्नमेंट मांग कर रही है, मांग मनाने की तो लड़ रहे हैं, लेकिन हल उसका उसमें है। अच्छा, एक बात बताओ, नहीं लगता आपको कि पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर किसान बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, ये आंदोलन हर जिला, गांव, ढाणी तक नहीं पहुंचना चाहिए? पहले जब आंदोलन हुआ कहा ना, 16 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी मीटिंग है, उसमें ये सारी रणनीति तय होगी, जिसमें मैं भी उपस्थित रहूंगा कि ये जो आप गिना रहे हैं कमजोर पक्ष, उसको दूर किया जाए। थैंक यू।